बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्जीना वुल्फ के मशहूर ज़माना नावल टू द लाइट हाउस की समरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसी अपने 8 बच्चों और 6 मेहमानों के साथ स्कॉटलैंड के नज़दीक एक जजीरे पर गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें ज़्यादा अरसा रिहाइश रखने में दिक्कत पेश नहीं आती, क्योंकि वहाँ उनका पहले से ही अपना खरीदा हुआ घर होता है। वहाँ पहुंचने पर उनका सबसे छोटा 6 साला बेटा, जिसका नाम जेम्स है, वो खिड़की से बाहर एक रोशनी का मीनार लाइट हाउस देखता है और वो इसको करीब जाकर देखने की ख्वाहिश करता है। वो अपनी माँ से पुरजोर इसरार करता है कि वो सभी घर वाले जल्द ही उस मीनार की सैर करने के लिए जाएं। उसकी माँ उसको वादे के साथ मुतमईन करती है कि अगर कल सुबह दिन का मौसम अच्छा हुआ तो वो सभी वहां जाएंगे। जबकि लड़के का बाप मिस्टर रैम से मुज़हिका खेज अंदाज में कहता है कि कल मौसम किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होगा, जिस पर लड़का बहुत मायूस होता है। दरअसल लाइट हाउस इस जजीरे से ज्यादा दूर नहीं, जहां वो तमाम लोग गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आए हैं। जब खानदान के तमाम अफराद वहां सैर की शक्ल में पहुंचते हैं तो हर कोई अपनी अपनी मसरूफियत में लग जाता है। जेम्स वहां तस्वीर खींचता है और उनकी माँ वहां स्वेटर बुनती है, और इस तरह तमाम दिन गुजर जाता है। बच्चे तमाम दिन खेलते रहते हैं और अपने आप को मसरूफ रखते हैं। लिली बिस्को अपने आप को पेंटिंग बनाने में मसरूफ रखती है, और बूढ़ा अगस्टस कार्माइकल तमाम दिन ऊँघने में मसरूफ रहता है, और जब वो सोता है तो बहुत से ख्वाब देखता है। टैंसले अपने उस्ताद मिस्टर रैमसी के साथ एक मसला पर बहस में मसरूफ रहता है, हत्ता कि शाम हो जाती है। जैसा कि हम वर्जीना वुल्फ के दूसरे नावलों में देखते हैं कि वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरकीब का इस्तेमाल करती है और अपने किरदारों की तमाम दिन की मसरूफियात, मशागिल और सरगर्मियों को रिकॉर्ड करती है। इस तरीके के इस्तेमाल से वो अपने किरदारों की तहलील नफसी करने में कामयाब रहती है। अब तमाम अफराद खाना रात के खाने पर इकट्ठे हो जाते हैं और उससे लुत्फ अंदोज होते हैं। मिस्टर बैंक्स को वहाँ खास तौर पर मदऊ किया जाता है। इशाइया के बाद तमाम बच्चे सो जाते हैं, जबकि बाकी तमाम अफराद साहिल पर सैर करने के लिए चले जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस रैमसी वहां मुताला करने में मसरूफ हो जाते हैं और उन्हें वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। उन्हें वक्त गुजरने का एहसास उस वक्त होता है जब बाहर रोशनी में तब्दीली आती है, बिल्कुल इस तरह जैसे मिसेस डॉलोवे को वक्त के भाव का बिग बैंग से पता चलता है। तमाम किरदारों के आपस में मिलने से हमें उनकी मुख्तलिफ खुसूसियात और किरदार की खूबियों के बारे में पता चलता है। तमाम किरदारों की मुनफरिद खुसूसियात और खूबियों के जानने की बदौलत हमें इस बात का एहसास होता है कि हर किरदार तन्हाई और अकेलेपन का शिकार है। हर किरदार अपनी तन्हाई की हालत में रहते हुए अपने किरदार की एक अलहदा और मुनफरिद अंदरूनी हालत पेश करता है। दरअसल ये नावल मुख्तलिफ किरदारों की माजी की सरगर्मियों, तजर्बात, वाक़यात, हादसात और मुशाहिदात वगैरह के मुताला का दूसरा नाम है। वर्जीना वुल्फ की बेहतरीन फन किरदारी की खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह है कि तमाम किरदारों का एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद हर किरदार अपनी ही शख्सियत में एक मुनफरिद खुसूसियत रखता है। अब वहाँ रात हो जाती है और हर किरदार घर के अंदर आ जाता है। वहाँ कुछ अरसा के लिए लाइट बंद हो जाती है। दरअसल ये मुख्तलिफ किरदारों का एक दूसरे से चंद घंटों के लिए मिलना इन तमाम तजर्बात, मुशाहिदात, शादी और अमवात के वाक़यात को जाहिर करता है जो इस अरसा में हुए, जिसमें मकान 10 साल खाली पड़ा रहा। ये वही तजर्बात और मुशाहिदात और मुख्तलिफ किरदारों की शादी और मौत के वाक़यात हैं जो अभी तक मुख्तलिफ किरदारों के जहनों में नक्श हो गए हैं और उनकी खुद कलामी इंटीरियर मोनोलॉग्स की सूरत में मंजर आम पर आ रहे हैं। जो ही अगली सुबह होती है, तमाम किरदार समर कैंप में वापस आ जाते हैं। अगरचे मिसेस रैमसी वफात पा चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी रूह तमाम किरदारों के जहनों को मुतासिर कर रही है। मिसेस रैमसी की रूह
یادوں کی صورت میں مختلف کرداروں کے ذہن میں آتی ہے، اور اس طرح ابھی تک وہ اپنا نظریہ ان کے ذہنوں میں برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جیمز اپنی بہن اور باپ کے ساتھ لائٹ ہاؤس کی طرف چلا جاتا ہے۔ للی بسکو کچھ اور عرصہ کے لیے وہاں قیام کرتی ہے اور اسی جگہ اپنا ایزل سیٹ کر لیتی ہے جہاں اس نے آج سے 10 سال پہلے لگایا تھا۔ دراصل وہ ایزل وہاں اس لیے لگاتی ہے تاکہ وہ اپنی پینٹ ہونے والی تصویر مکمل کر سکے۔ للی بسکو اپنی ماں کی تصویر مکمل کرتی ہے کیونکہ ماں کا تصور ہر وقت اس کے ذہن اور آنکھوں میں ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ مرحومہ مسز ریمسی کا تصور بار بار مختلف کرداروں کے ذہنوں میں آتا ہے جو کہ لائٹ ہاؤس کی مستقل رہنے والی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ناول میں کسی قسم کی شدت پسندی جیسے لوٹ مار، قتل و غارت، ڈاکہ زنی، جنسی ہوس وغیرہ کے واقعات کا ذکر نہیں ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ناول ایک روایتی ناول نہیں ہے، کیونکہ اکثر روایتی ناولوں میں جذبات کی شدت پسندی جیسے واقعات ہوتے ہیں۔ اس ناول میں اسٹریم آف کانشیسنس کی تکنیک کو اپنایا گیا ہے اور ناول کا تمام ایکشن کرداروں کی خود کلامی انٹیریئر مونولاگ کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ ورجینا وولف اکثر اپنے ناولوں میں اس تکنیک کے استعمال کے ذریعے ہر کردار کو نہ صرف اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی اندرونی کیفیت کا خود مطالعہ کرے، بلکہ اپنے اندر ہونے والی نفسیاتی تبدیلیوں کو خود بہتر محسوس کر سکے۔ مزید برآں ورجینا وولف مختلف کرداروں میں ہونے والی نفسیاتی تبدیلیوں کو دوسرے مختلف کرداروں کے ذریعے بھی ظاہر کرتی ہے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورجینا وولف کا سب سے بامقصد اس ناول کو لکھنے میں یہ ہے کہ وہ نہ صرف تمام کرداروں کو حقیقی انداز میں پیش کر سکے بلکہ ان کی منفرد شخصیت کی خوبیوں اور خصوصیات کا غیر جانبداری سے تجزیہ کر سکے۔ یہ کہانی اسی طرح ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔